क्या बात है। जितना ध्यान शरीर के श्रृंगार में रहता है, जितना श्रृंगार में समय हम व्यतीत करते हैं, जितना ध्यान बालों पर रहता है, जितना ध्यान शरीर पर रहता है, पारसनाथ भगवान से शिक्षा ले लेना। इतना ध्यान यदि हम अपनी आत्मा पर करने लग जाएं तो जैसे पारसनाथ का पंचकलण करा रहे हैं ऐसे हमारा भी कोई पंचकलण कराए। लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते, हम अन्य क्रियाओं में ध्यान देते हैं। पहनने में देखना साड़ी बढ़िया से बढ़िया, क्या माता है क्या सजी धुरी लगी, सौधर्मदाणी देखो कहाँ की सौधर्मदाणी। नहीं, सची तो सुंदर वैसी भी होती है, तो सची को होना भी चाहिए। कोई सची का मतलब, सौधर्म का मतलब वस्त्र आभूषण श्रृंगार से सहित, ठीक है आपको भी होना चाहिए, मानते हैं। पर मेरा विशेष कहना है आप लोगों से, श्रृंगार पर कम ध्यान, श्रृंगार पर कम ध्यान, कल्याण पर ज्यादा ध्यान। क्या? श्रृंगार पर कम ध्यान, कल्याण पर ज्यादा ध्यान। ये ध्यान रखना विशेष, क्यों? गर्भ कल्याण है। गर्भ कल्याण मतलब सीखना है हमें गर्भ कल्याण में। आज भगवान का अवतरण होगा, 16 स्वप्न मां देखेगी। कैसे स्वप्न देखती है, क्या स्वप्न देखती है, आपको बताया जाएगा। माताओं नोट कर लेना, क्योंकि जिस मां के उदर में, लगी भैया नोट करना ज्ञानी, जिस मां के उदर में जैसी संतान होती है उस मां को स्वप्न भी उत्तम चंद जी वैसे आते हैं। क्यों? मां के उदर में जैसी संतान होती है, खोटी होती है तो स्वप्न खोटे दिखते हैं। खोटा होता है संतान, खोटी होती संतान तो उसको खोटे दोहल उत्पन्न होते हैं। और अच्छी संतान होती है मोक्षगामी होता है। ध्यान रखना ज्ञानी, यदि संतान अच्छी होती है तो भैया अनिल जी उस मां को स्वप्न भी अच्छे आते हैं। जब रावण गर्भ में आया था तो रावण की मां को दोहला उत्पन्न हुआ था, मैं अपने पति का सीना विदीर्ण करके रक्तपान करूं। दोहला होता था, वो तलवार पर, नंगी तलवार पर, चमचमच तलवार पर चेहरा देखती थी। क्यों? क्योंकि रावण जैसा लंका को नष्ट करने वाला, रावण जैसा लंका के लोगों को बदनाम करने वाला, रावण जैसा नरकगामी जीव उस मां के पेट में है, इसलिए दोहला उसको उत्पन्न हुआ। तो कैसे हुआ? तलवार पर चेहरा देखती थी, ऐसे खूंखार जीव आने वाला है। जब अभय कुमार मां के उदर में आया था और जब लवकुश मां के उदर में आए थे तो मां को दोहला उत्पन्न हुआ था। मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करूं, तीर्थ वंदना करूं, भगवान के दर्शन करूं, आहार दूं, स्वाध्याय करूं। ध्यान रखना, अब ये तो हो गया संतान के ऊपर। और माताओं, मैंने कल कहा था जैसी मां की क्रियाएं होती हैं वैसे फिर बच्चों पर संस्कार ही पड़ते हैं। मां यदि गर्भवती है और मां यदि बाजार में घूम रही है, माताओं ध्यान रखना, जिनके आगे समय हो, जिनके घर में समय हो, जिनकी बहुओं को, बेटियों को, कोई भी आने वाला समय, आज नहीं, आज की शिक्षा आज के लिए नहीं, जीवन में कभी के लिए, जैसा मां क्रिया करेगी, मां जैसा देखेगी वैसे बच्चों पर संस्कार होंगे। बच्चों को संस्कार करने के लिए पहले नंबर, सबसे पहले नंबर मां को संस्कार होना पड़ेगा। और मां को संस्कार के लिए मतलब गर्भवती जिस समय, उस समय तो आपने सुना होगा गणनी अर्का ज्ञानमती माता जी का नाम मैं हमेशा लेता हूं, उनका नाम सुना है ना आप लोगों का नाम, जो वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रथम स्थान को प्राप्त है। गणनी अर्का, जिनका भी आचार्य विद्यासागर महाराज से मिलन हुआ तो इतना उच्च स्थान उनका कि आचार्य से जहां स्थान नहीं देते पर गणनी ज्ञानमती माता जी को स्थान देना पड़ा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भारत में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त है गणनी अर्का ज्ञानमती माता जी। जितने शास्त्रों की टीका और जितने विधानों की रचना गणनी ज्ञानमती माता जी ने की है, अभी तक वर्तमान में कोई आचार्य नहीं कर पाए। क्यों? अब यहां कारण पूछो, मेन चीज जिसको घर में कल्याण बना रहे, क्यों? क्या कारण है? क्योंकि गणनी ज्ञानमता माता जी जब घर में आई थी, उनकी मां यानी गणनी ज्ञानमती माता जी की मां 9 माह है। ध्यान देना माताओं, 9 माह है। जब ज्ञानमती माता जी थी तो 9 माह है। उनकी मां ने अपनी मां के द्वारा प्रदत्त, ध्यान देना फिर से, अपनी मां के, ज्ञानमती माता जी की मां ने जो शास्त्र भेंट किया था दहेज में। बताओ, जिनकी लड़कियों की शादी होना हो ना हो, तुम्हारे पास शास्त्र मुझसे ले जाना, पर संपूर्ण क्रियाएं की साधन देना है आप, सब साधन देना है आप। लेकिन एक बात मेरी मान लेना, अपनी बेटी को दहेज में एक शास्त्र जरूर देना।
सब साधन देना तुम्हारा विषय है। क्यों? और बेटी से कहते ना बेटी कभी पढ़े ना पढ़े, ध्यान रखना, बेटी से इतना कहते ना बेटी कभी पढ़ना है नहीं पढ़ना, लेकिन जब तू प्रेग्नेंट से हो, जब तू गर्भवती हो, जब तेरे उदर में बच्चा आए, संतान आए, उस समय बेटा तू स्वाध्याय करके पूरा 9 माह व्यतीत करना, जाप करना, मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, और 9 महीना मोबाइल नहीं चलाना। मोबाइल चलाओ तो धर्म के जो सीरियल आते हैं या धर्म की क्रियाएं होती हैं, धर्म के समाचार वो छोड़ करके अन्य ना देखें, कुकृत्य ना देखें, कुचरिया वाला सीन ना देखें, कुचेष्टा वाला सीन ना देखें, गाना ना सुने, जिसमें मार धाड़ चल रही हो ऐसी पिक्चर मूवी आदि ना देखें। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था, आज पुनः बता दूं, उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है जैसा माँ देखती है। पर अष्ट कुमारी तुम देवी के पास रहना चाहिए। लोगों देवी आज आएंगे घर में, ध्यान रखना कितनी सेवा होती है, क्या करती हैं अष्ट कुमारी देवियां, 56 कुमारी देवी माँ की सेवा करती हैं, प्रश्नोत्तर करती हैं, 9 माह लगातार माँ की सेवा करती हैं, 9 माह तत्व की चर्चा में व्यतीत करती हैं, 9 माह लगातार यहाँ माँ की चर्चा नहीं होने देती हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती हैं। और माताओं एक बात नोट कर लेना, माँ आराम नहीं करती है। डॉक्टर आज वर्तमान में कहता आराम करो, हर महीने डॉक्टर पास ले जाना पड़ता है। जयपुर जैसे शहर में लूटने वाले डॉक्टर हर महीना आराम। बहू भी खुश हो गई, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, मुझे चौका का काम नहीं करना पड़ता, मुझे रोटी मेरी छूट गई, मेरी सास करेगी। ध्यान रखना 9 माह तक काम करना वंचित नहीं रखना चाहिए उसको, क्योंकि जो माँ 9 माह आराम करती है उसका बच्चा जिंदगी भर आराम करेगा, मेहनत काम का नहीं करेगा। और जिस माँ ने खूब भगवान की आराधना 9 माह की हो, भगवान की आराधना की हो, पूजा की हो, ध्यान किया हो, जाप किया हो, मुनियों को आहार दान दिया हो, 5 महीने तक दे सकती आहार, स्वाध्याय किया हो और घर के काम किया हो, वो बच्चा मेहनती और धार्मिक संस्कार वाला होता है। और जिस माँ ने रिलैक्स किया हो वो भी देखना, बोले महाराज मेरा बच्चा बड़ा आलसी है, बड़ा प्रमादी है, कुछ नहीं करता महाराज, पढ़ने में बिल्कुल पीछे है, पढ़ने में बिल्कुल आगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, जिनमाने की, तुमने संस्कार नहीं दिए उस समय, तुमने तो बाद में सोचा मैं तो संस्कार दे रही हूं, अभी नहीं, पूरा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मैंने अभी बूंदी में दृष्टांत छोटा सा सुनाया था, वो अभी रिवीजन नहीं करूंगा, मात्र इस समय मिलेगा, दोपहर में यदि मिलेगा समय उस समय बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है, आप बताऊंगा उस समय कि घर में कितना प्रभाव पड़ता है। माताओं बस इतना ही एक सूत्र नोट कर लो कि बीज जितना सुरक्षित रखेंगे, बीज जितना सुरक्षित रखेंगे, आने वाली आज पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि माताओं मैं पीढ़ी को दोष नहीं देता हूँ, मैं बच्चों को दोष नहीं देता हूँ, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता को दोष देता हूँ। क्यों माता पिता को दोष क्यों देता हूँ? क्योंकि माता पिता यदि व्यवस्थित रहते, माता पिता संस्कारित रहते, माता पिता संस्कार में ढले होते, तो विश्वास करो 99% बच्चे भी संस्कार में ढले होते हैं। एक आध पॉइंट निभाई जैसा अपवाद है, महावीर जी पराना समझ गए हो, इनडायरेक्ट में समझा रहा हूं, बाकी नहीं। अपवाद कि धार में पूरा कुल आचार्य वर्धमान सागर आदि मती माचे विश्रांत सागर विराग सागर जो भी साधु संत पहुंचे हो, सबको आहार दिया हो, अध्ययन किया हो, संस्कार किसे ढले हुए हो, पर उनके परिवार से ऐसा कोई कलंकित जीव आ जाए, इनडायरेक्ट में समझना, बस ऐसा कलंकित जीव आ जाए जो पूरी समाज को बदनाम कर दे, तो मारीच जैसा अपवाद है। पर नहीं तो मारीच के परिवार में तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी तीर्थंकर कामदेव तीर्थंकर माता पिता कुलकर पूरा परिवार गढ़धर और अधिकांश मोक्षगामी स्वर्गामी, पर मारीच कलंकित करने वाला निकला। विश्वास करो ऐसे बिरले होते हैं। रावण के परिवार में कैसे मनते हो? मंदोदरी सुंदर महात्मा, शीलवंत नारी, बच्चे मोक्षगामी, भाई मोक्षगामी, पर रावण अपवाद है। ऐसा कोई धार्मिक परिवार हो, उस परिवार में यदि बच्चा या बच्ची बिगड़ा हुआ निकल जाए, तो अब बात समझना माता पिता को दोष सर्वथा नहीं देंगे। अब बात है, क्योंकि ऐसा जीव, क्योंकि अब लोग कहते बोले महाराज हम तो धर्मात्मा थे, हमारा पूरा कुल धार्मिक है, फिर हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारी बच्ची ने ऐसा क्यों कर लिया। अरे भाई
कर्म का उदय तो तुम्हारा भी है, अशुभ कर्म को उदय से बच्चा बच्ची निमित्त बना है, पर तुम्हारा भी अशुभ कर्म को उदय है, तभी तुम्हें कलंकित किया है। नहीं तो पारस नाथ जैसे, महावीर जैसे, वादी नाथ जैसे बच्चे उत्पन्न होते, सीता द्रौपदी अंजना जैसे बच्चे होते, तो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी समाज को एक नाम रोशन करते, तुम्हारी ऊंचाइयों को ले जाते। लेकिन यदि तुम्हारे अच्छे होने पर भी, ध्यान देना मत आओ, तुम्हारे घर में अच्छा होने पर भी यदि कोई व्यक्ति गलत निकलता है तो समझ लेना इसमें हमारा भी दोष है, अशुभ कर्म का दोष है, अशुभ कर्म का उदय है, तभी ऐसा निमित्त बना। नहीं तो ऐसे भी कुल में विराजमान है जो जिंदगी भर की कमाई, सौदर मित्र जी, माता पिता जो भी हो, और आज अपना समझना मेरी जिंदगी भर की कमाई, और जो सौदर उनके बेटे हो, माता पिता के बेटे हो, समझ लेना आज मेरा जीवन सफल हुआ है जो तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य हुआ है। आज मेरा धन सौभाग्य को प्राप्त हुआ है जब सौदर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे झंडारोहण किया हो, चाहे मंडप उद्घाटन किया हो, चाहे कलश विराजमान करो या अन्यत्र कहीं भी दो, दान में तुम्हारा पैसा गया है तो जीवन को धन्य समझना। गणनी ज्ञानमती माता जी जब पेट में थी 9 माह, किसने, माताओं बोलो किसने, उस माँ ने स्वाध्याय किया जो शास्त्र उनकी माँ ने दहेज में दिया था। कौन सा शास्त्र दिया था ज्ञानी मनोज, याद है? पद्म नंदी पंचविशत का। और ध्यान रखना एक बात मनोज के लिए विशेष, पूजन करो अच्छी बात है, पर एक नियम लेके जाना। आज यहां से मैं छोड़ूंगा तभी तुम्हें, जब तुम एक नियम लोगे, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करना, नहीं तुम क्रियाकांड में फंस जाओगे। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसमें चले जाओगे तुम, अपना बर्बाद कर डालो पूरा समय, अपना दिमाग बर्बाद कर डालोगे, कर्माश्रम का कुछ नहीं होगा। इसलिए जितने लोग, ध्यान रखना, वर्तमान में हमारे आचरण में अज्जड़ में झाणम पंचंदी डिग्रम कसायंपी तत्व पंचमयाले पवन सार सुझाओ। आचार्य भगवान कुंद कौन स्वामी लिखा, अध्ययन ध्यान है, स्वाध्याय ध्यान है, क्योंकि पंचेंद्रियों का निग्रह और कसायों का निग्रह इस स्वाध्याय से होता है। लोग मेहमान ही समझते, अभी नगर फोर्ट वालों ने शायद या तो समझे नहीं या बिजी होंगे। कल मैंने देखा सब भोजन था, व्यवस्थाएं थी, उसके बाद पता नहीं फिर कहाँ चले गए हैं। सब हो सकता है लीन रहे होंगे, व्यवस्था में लीन रहे होंगे, कोई रथ तैयार कर रहा, कोई तैयार हो सकता है, परंतु ध्यान रखना सब क्रियाएं छोड़ देना। मैं तो इतना तक कहता हूँ, भोजन छोड़ दो, भोजन छूटता है, भोजन छोड़ दो, पर जिनवाणी मत छोड़ो। भोजन छूटता है, छोड़ दो, पर जिनवाणी सुनना मत छोड़ो। अन्य क्रियाएं छूटती हैं, छोड़ दो, पर जिनवाणी सुनना मत छोड़ो। क्योंकि आज वर्तमान में ध्यान रखना, सबसे बड़ी शिक्षा यदि संस्कारों की देगी तो जिनवाणी माँ देगी। जैसे हमने बताया था, वहाँ पाठशाला चलती, कल ही परसों बोला था, कहाँ पर नैन, यहाँ भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों का त्याग है रात्रि भोजन। रात्रि भोजन मतलब तुम्हारे जैसे नहीं, प्रकाश जैसे कि अंधेरा अंधेरा होते होते खा रहे। रात्रि भोजन मतलब सूर्य अस्त हो गया, मतलब रात। आगम की भाषा में तो 48 मिनट पहले, पर चलो इतना नहीं पल पा रहा है, तो सूर्य अस्त होने के बाद खूब प्रकाश रहता है, सूर्य अस्त होने के बाद भी। सूर्य अस्त हुआ, भोजन समाप्त, वो गलत। वैसे तो नियम के अनुसार 48 मिनट पहले पहले समाप्त कर देना चाहिए। तो हम चलो बच्चे हैं, उनके पिता रात में भोजन चल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुटक रहे हैं, उनके बच्चे यदि रात्रि भोजन त्याग करके बैठे हैं, सोत का भोजन करते हैं, सोत का भोजन करते हैं, विश्वास मनो सभी मानने चलना, सभी लोग ध्यान सुनना, समझ लेना, सही संस्कार तो संस्कार पाठशाला दिए गए हैं, वो संस्कार एक काम आएंगे। क्योंकि मैंने कल परसों एक बात कही थी, आज हमारे यहाँ बच्चे ये कर रहे हैं, और जयपुर जैसे शहर में तो गिनती ही नहीं है भाई साहब, सही है ना? क्या समझ गए? कुछ नहीं समझाऊं मैं, इनडायरेक्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट नहीं भाई। मैं तो नहीं भाई, क्या छोटे छोटे गांव में भी मैं गया, फागी, डिग्गी, मालपुरा, पता नहीं कहाँ कहाँ सुनते हो, छोटे छोटे गांव में। आज की पीढ़ी कितनी बिगड़ रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। नैनमा में भी सुन, देई में भी सुना है। अब सही है तुम जानो, गलत है तुम जानो, सुना है। क्या पोजीशन हो, कहाँ कहाँ अपने समाज की बच्चियां भग रही, वो भी तुम सुन रहे होंगे। क्यों? उसका मूल कारण संस्कारों का अभाव, जिस स्वाध्याय का अभाव। स्वाध्याय भी कर ले, कल हम भैया लोगों से कह रहे थे, भैया ध्यान रखना, क्रिया करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करो, जितना कर सको, पास त्याग, रस परित्याग करना चाहिए,
क्योंकि स्वाध्याय का फल तो यही है, स्वाध्याय का फल चारित्र, ज्ञान का फल चारित्र। ज्ञान हो चारित्र ना हो तो व्यर्थ, तो ज्ञान के साथ चारित्र होना चाहिए। लेकिन स्वाध्याय करने से चारित्र के प्रति हमारे आचार्य माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुक्त सूत्र में स्पष्ट दिया, हे उपादेय का ज्ञान होता है, हानोपादान, हे उपादेय का ज्ञान होता है, और हे को व्यक्ति छोड़ देता है, उपादेय ग्रहण कर लेता है। यही सबसे बड़ी स्वाध्याय करनी। ज्ञान का फल, प्रमाण का फल आचार्य माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुक्त सूत्र में दिया, ध्यान रखना। वो आचार्य भगवान शकल कीर्ति महाराज ने सुभाष वाली स्पष्ट लिखा, ज्ञानहीन न जानती धर्मम पापम गुणांगणम हेया हेयम विवेकम चो जातन दो हस्तनम। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, किसको ग्रहण करना, किसको छोड़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाने योग्य, क्या खाने योग्य नहीं है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, कैसे पता होगा? क्यों? ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं समझ पाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए ज्ञान होना वर्तमान में बहुत अनिवार्य है। विश्वास करो ज्ञानी, सच कह रहा हूं, पंच कल्याणक कराना, पंच कल्याणक कराना एक अलग विषय है, और पंच कल्याणक विशुद्ध भावना से कराना एक अलग विषय है। क्योंकि पंच कल्याणक में हमने क्रियाएं की, डोम बना लिया, पंडाल बना ली, लाइट सजा ली, और मैं तो कहता हूं मंदिर सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अभी देखा आपने मंदिर, देखा भाई साहब यहाँ का? देखना छोटे से गांव में कितना सुंदर मंदिर बनाया है। पंडित साहब अच्छा बना कि नहीं लगा? अच्छा कि नहीं लगा? सब प्रशंसा बोले महाराज बहुत अच्छा मंदिर बना है। और सच में बूंदी जाओ तो बूंदी और अच्छा बना है। बूंदी शहर बड़ा है, खूब लगाया है, पर बूंदी वाले भी अच्छा मंदिर बनाया उन्होंने, भले छोटे स्थान पर है। पर मैंने एक ही बात कही, वहाँ भी यहाँ भी कह दूँ, जितना सुंदर मंदिर बनाया, जितना सुंदर मंडप बनाया, इससे ज़्यादा सुंदर भाव को बना डालो तो मंडप बनाना सार्थक हो गया। जितना सुंदर मंदिर, क्या मंदिर बनाया है, 3-3 शिखर, डोम, और शायद इतना बड़ा डोम के आसपास नहीं, यहाँ तो बेदियां, सोना चला दिया, सोना। कितना सुंदर मंदिर। पर मंदिर बनाने से कल्याण होने वाला नहीं है।